तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते के सारे लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं और मार्वल, DC और इसी तरह के अदर यूनिवर्सेस से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स को आप तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए अब बिना किसी देरी के आइए आज हम इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़ी न्यूज से, और वो न्यूज ये है कि सोनी स्टूडियोज ने अब ऑफिशियली वेनम 3 को अनाउंस कर दिया है और इसकी रिलीज डेट रखी गई है 11 जुलाई 2024। और इस मूवी को लेकर इसके डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि ये मूवी यानी कि वेनम 3 इसकी पिछली दोनों मूवीज से भी काफी अच्छी होगी, और अगर उनके वर्ड्स में बोलूं तो दिस मूवी इज गोइंग टू बी अमेजिंग। अब वैसे भी वेनम की मूवीज लोगों को काफी पसंद आती है, इसीलिए देखना ये है कि वेनम 3 कितना कमाल करती है। अब वेनम की मूवी की बात हो रही है तो यहीं पर वेनम के गेम की बात भी कर लेते हैं। असल में इंसोम्निया गेम्स, जिसने की स्पाइडरमैन 2 जैसी बड़ी गेम बनाई है, उसने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि स्पाइडरमैन 2 गेम की सक्सेस के बाद अब वो लोग वेनम के ऊपर भी एक गेम लेकर आ रहे हैं, और वेनम की इस गेम के अंदर माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर भी होगा। अब माइल्स मोरालेस की बात हो ही रही है तो मैं आप सभी को बता दूं कि सोनी स्टूडियोज की तरफ से ये स्ट्रांगली रूमर्स आ रहे हैं कि वो लोग बहुत ही जल्द माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी ला सकते हैं, और माइल्स मोरालेस की ये लाइव एक्शन मूवी एक बिल्कुल सोलो प्रोजेक्ट होगा, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसा कि माइल्स मोरालेस की एनिमेटेड मूवी थी। और अगर वो मूवी चलती है तो उसके आगे के पार्ट्स को भी रिलीज किया जाएगा। इन सब के साथ साथ एक खबर माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के एनिमेटेड यूनिवर्स से भी है, जो कि है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को लेकर। तो इस मूवी को लेकर ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ये मूवी इसी महीने 31 तारीख को नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 31 अक्टूबर को। हालांकि ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स US के लिए है, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मूवी नेटफ्लिक्स इंडिया पर आएगी या नहीं। हालांकि नेटफ्लिक्स वाले इसे इंडिया में स्ट्रीम तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मूवी स्ट्रीम होने में कुछ दिन का टाइम लग जाए। तो चलिए अब बात करते हैं लोकी सीजन 2 के बारे में। लोकी सीरीज का सीजन 2 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे सक्सेसफुल सीरीज में से एक है, और ठीक इसके सीजन 2 की तरह ही इसका सीजन 1 भी बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ था। हालांकि सीजन 1 के एंडिंग के अंदर एक मेजर ट्विस्ट सामने आया था, क्योंकि वहां पर हम सभी ने ही हू रिमेन्स को देखा था, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक ऐसा वेरिएंट था जिसने की TVA को क्रिएट करके सारे के सारे टाइमलाइंस को कॉन्कर कर लिया था और उन सभी को एक सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर मिलाकर उस पर रूल करता था। लेकिन लोकी सीजन 2 के क्रिएटर्स ने यह कहा है कि जिस तरह की एंडिंग सीजन 1 में हुई थी उस तरह की एंडिंग सीजन 2 की नहीं होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब सीजन 1 के एंड के अंदर सभी ने ही हू रिमेन्स को देखा था और जब सिल्वी ने उसे जान से मार दिया था और उसके बाद से ही बहुत सी नई टाइमलाइंस क्रिएट होने लगी थी, तब उन सारी चीजों को देखकर फैंस ये कंफ्यूजन में आ गए थे कि आने वाली स्टोरीज के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन क्रिएटर्स ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी कंफ्यूजन सीजन 2 के एंड में नहीं होने वाली, और सभी मार्वल फैंस को सीजन 2 की एंडिंग काफी सेटिस्फाइंग लगेगी। इसके साथ ही लोकी सीजन 2 के प्रोड्यूसर ने एक स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा है कि लोकी सीरीज की कैरेक्टर मिस मिनट्स पूरी तरह से कोई बैड कैरेक्टर नहीं है, सो इसीलिए मार्वल फैंस मिस मिनट्स को बुरा ना समझें। हालांकि सीरीज के अंदर इसने अब तक जो भी किया है उसे देखकर तो यही पता लग रहा है कि ये मिस मिनट्स बहुत ही बैड कैरेक्टर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सीरीज के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये मिस मिनट्स का कैरेक्टर जो कि अभी बहुत बुरा लग रहा है वो आगे चलकर कुछ अच्छे काम भी करेगी, और सीरीज के प्रोड्यूसर का इसके बारे में ऐसा कहना इसके फ्यूचर को लेकर एक हिंट हो सकता है। सो लेट्स सी होता क्या है। तो अगली न्यूज है वेयरवुल्फ बाय नाइट को लेकर। आप सभी को याद ही होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही इस सीरीज के कलर प्रिंट के कई सारे पोस्टर सामने आए थे, तो अब जाकर ऑफिशियली इस पूरी सीरीज को कलर प्रिंट के अंदर रिलीज कर दिया गया है, और अगर आप सभी इसे देखना चाहें तो आप सब इसे डिज्नी प्लस के ऊपर बड़े आराम से देख सकते हैं। हालांकि अगर आपको ये देखना है कि मूवी के इन दोनों प्रिंट्स के अंदर कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों ही प्रिंट्स के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। बाकी इसे कलर प्रिंट के अंदर देखना है या फिर नहीं, ये आपका फैसला है। इसकी अगली खबर है थॉर 5 को लेकर। तो थॉर 4 के बाद अब मार्वल स्टूडियोज थॉर 5 की भी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि थॉर फ्रेंचाइजी के अंदर जिस डायरेक्टर ने थॉर 3 और थॉर 4 यानी कि थॉर रैग्नारोक और थॉर लव एंड थंडर को डायरेक्ट किया था, जो कि थे टाइका वाइटिटी, उन्हें मार्वल स्टूडियोज ने टाटा बाय बाय कर दिया है। आसान भाषा में कहूं तो टाइका वाइटिटी को थॉर फ्रेंचाइजी से बाहर कर दिया गया है, और ये सब हुआ है थॉर लव एंड थंडर के बेकार रिस्पॉन्स की वजह से। इसीलिए मार्वल स्टूडियोज अब थॉर 5 के लिए नए डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, जो कि थॉर 5 के लिए टाइका वाइटिटी से बेहतर काम कर सके। अब थॉर 5 के बाद अगली खबर है स्पाइडरमैन 4 को लेकर, क्योंकि जिस तरह से थॉर की 5th फिल्म आ रही है उसी तरह से स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म आ रही है। ये मूवी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, और इसके साथ ही अगर रूमर्स की माने तो अगले साल यानी कि साल 2024 के एंड से इस मूवी की फिल्मिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और साथ ही साथ मूवी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर भी मिशेलिन जॉन्स यानी कि MJ का कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है। सो लेट्स सी आखिरकार मार्वल करता क्या है। अगली खबर है स्पाइडरमैन के एक कैंसल मूवी को लेकर। तो अभी हाल ही में ये न्यूज सामने आई है कि सोनी स्टूडियोज कुछ टाइम पहले स्पाइडरमैन और सिनिस्टर 6 को लेकर एक मूवी प्लान कर रहा था, और सोनी का ये प्लान था कि उस मूवी के अंदर वो लोग सैवेज लैंड
के साथ साथ उस सैवेज लैंड में रहने वाले कई सारे डायनासोर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। और मूवी के अंदर एक सीन ऐसा भी होता जिसके अंदर स्पाइडरमैन एक टीरेक्स डायनासोर के ऊपर बैठकर सिनिस्टर 6 की टीम से लड़ने के लिए जाता। बट हालांकि अब सोनी ने इस मूवी को कैंसिल कर दिया है। इन सब के साथ ही स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आए हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सही में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और वो इसीलिए क्योंकि इन्हें देखकर हमें ये पता लग रहा है कि मूवी के मेकर्स ने इनिशियली ये प्लान किया था कि वो सभी स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट को मिरर डायमेंशन के साथ साथ टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस के अंदर भी दिखाएंगे, जहां पर सीन कुछ ऐसा होता कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट करते करते धीरे धीरे दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर जाने लगते हैं, जिस दौरान वो सभी एक बार टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जाते हैं और एक बार एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर। और इन सारे सीन्स को आप सभी कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर साफ समझ सकते हैं। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ठीक उसी जगह पर फाइट कर रहे हैं जिस बिल्डिंग के अंदर टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन रेंट पे रहता था। और यहाँ पर टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का लैंडलॉर्ड इन दोनों को लड़ते हुए भी देख रहा है। तो अगली न्यूज स्पाइडरमैन 2 नाम की गेम से आ रही है, जिस गेम को बनाया है इनसोम्निया गेम्स ने। तो इस गेम के अंदर चैडविक बॉसमैन के ब्लैक पैंथर को ट्रिब्यूट भी दिया गया है और वो कुछ इस तरह से, क्योंकि इस गेम के कॉस्ट्यूम्स के अंदर आप ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का एक सूट बिल्कुल ब्लैक पैंथर सूट जैसा है। हालांकि कोई भी प्लेयर इस सूट को तभी अनलॉक कर सकता है जब वो 24 लेवल्स को पार करके 25th लेवल पर आ जाए। तो अब बात करते हैं एमसीयू के डेडपूल 3 के बारे में। डेडपूल 3 3 मई 2024 को आने वाली थी, लेकिन अब स्ट्राइक्स के बहुत ज्यादा लंबे चलने की वजह से मूवी के मेकर्स ने इसे एक बार फिर से डिले कर दिया है, क्योंकि अब ये मूवी शायद से अगले साल नवंबर में आएगी। हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही कंफर्म होती है मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन इसके साथ ही इस मूवी की रिलीज डेट के ऊपर अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होगी, जो कि एमसीयू के कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म है और शायद से ये रिलीज डेट इस मूवी के लिए फाइनल हो चुकी है। इसके साथ ही डेडपूल 3 के डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा है कि मैं जानता हूँ कि डेडपूल 3 को लेकर बहुत से रूमर्स अभी सामने आ रहे हैं और मार्वल फैंस मूवी को लेकर बहुत सी फैन थ्योरीज भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि जितने भी रूमर्स और फैन थ्योरीज सामने आ रहे हैं उनमें से कई सारे रूमर्स सच भी हो सकते हैं। इसीलिए जो भी रूमर्स फैल रहे हैं उन्हें फैलने दीजिए और फैंस जितने भी फैन थ्योरीज बना रहे हैं उन्हें बनाने दीजिए, क्योंकि क्या पता किसकी फैन थ्योरी कब सच हो जाए। इन सब के साथ साथ अभी काफी टाइम से डेडपूल 3 को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि इस मूवी के अंदर टेलर स्विफ्ट भी अपीयर हो सकती है। तो अब इस बात को भी कंफर्म करते हुए मूवी मेकर्स ने यह बता दिया है कि डेडपूल 3 के अंदर टेलर स्विफ्ट डैज़लर नाम की एक फीमेल कैरेक्टर को प्ले करेंगी। सो हाँ, यहाँ से ये वाला रूमर भी सही साबित हो चुका है। देखते हैं आगे और कितने रूमर सही होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की तरफ से आने वाले आखिरी न्यूज के बारे में, जो की है एको सीरीज को लेकर। तो एको सीरीज अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है और इसके सारे एपिसोड्स को एक ही बार में पब्लिश कर दिया जाएगा। और क्योंकि इसकी रिलीज डेट काफी करीब आ चुकी है, इसीलिए इसके प्रमोशन को भी स्टार्ट कर दिया गया है और इसी के लिए इस सीरीज के एक बिल्कुल ही नए लोगों को रिलीज किया गया है, जिन्हें आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मार्वल की इन सारी न्यूज के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से पहली न्यूज है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को लेकर। तो इस मूवी के रन टाइम को रिवील कर दिया गया है, जो कि है 1 घंटा 57 मिनट, यानी कि 1.57 आवर्स, यानी कि लगभग 2 घंटे। तो हाँ, मूवी का रन टाइम तो लगभग ठीक ही है। लेकिन इसके साथ ही एक न्यूज ये भी है कि ये मूवी अब ऑफिशियली 2 दिन डिले हो चुकी है, क्योंकि जहां पहले ये मूवी 20 दिसंबर को आ रही थी, वहीं अब ये मूवी 22 दिसंबर को आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लैक एडम के बारे में। हम सभी ये जानते हैं कि ब्लैक एडम मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी को लेकर ये न्यूज है कि डीसी की जिस मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई की थी, जो कि एक्वामैन 1 थी विद 1.1 बिलियन डॉलर्स, उस मूवी के बाद से कोई भी मूवी ढंग की कमाई नहीं कर पाई, क्योंकि अर्निंग्स के मामले में एक्वामैन के बाद जो सेकंड मूवी आती है वो मूवी ब्लैक एडम ही है विद 390 मिलियन डॉलर्स। तो चलिए अब बात करते हैं एक र्यूमर के बारे में, और र्यूमर ये है कि मैट रिव्स के बैटमैन यूनिवर्स के अंदर अब स्केयरक्रो के कैरेक्टर को लेकर एक लाइव एक्शन मूवी बन सकती है। जो स्केयरक्रो डीसी कॉमिक्स के अंदर बैटमैन का एक बहुत ही बड़ा विलन होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े स्टेटमेंट के बारे में, जो स्टेटमेंट दिया है डीसी के जेम्स गन ने। तो जेम्स गन ने ये कहा है कि उनके इस नए डीसी यूनिवर्स का टोन हर प्रोजेक्ट के साथ चेंज होता रहेगा, यानी कि जिस तरह से मार्वल का ये टोन है कि वो अपनी मूवीज को बहुत ही लाइट रखता है, PG-13 की रेटिंग देता है और मूवीज के अंदर ह्यूमर और कॉमेडी ऐड करता ही करता है, ठीक उसी तरह से पिछले डीसी यूनिवर्स का भी ये टोन था कि वो अपनी मूवीज को काफी डार्क रखते हैं, और बची बात जोक्स और ह्यूमर्स की, तो उन्हें भी बहुत ही कम ऐड करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें शज़ैम 2, ब्लैक एडम और फ्लैश मूवी के अंदर कुछ हद तक चेंज भी हुआ था, लेकिन अब जेम्स गन ने तो ये कह दिया है कि उनके इस नए डीसी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी मूवीज और सीरीज आएंगी उन सभी का टोन एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, और जहां पर भी टोन को डार्क रखने की जरूरत होगी वहां पर टोन को डार्क रखा जाएगा, और जिधर भी ह्यूमर और कॉमेडी को ऐड करना होगा वहां पर उन चीजों को बड़े आराम से ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए
चलिए अब मार्वल और डीसी से हटके कुछ अदर न्यूज की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहली न्यूज है ओपनहाइमर को लेकर। तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस दे चुकी है और अभी कुछ टाइम पहले से ये डिजिटली भी स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब इस साल के नवंबर 21 को इस मूवी को ब्लू-रे के अंदर 4K में रिलीज किया जाएगा, जिसके अंदर 3 घंटे की एक्स्ट्रा फुटेज होगी। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इतनी लंबी मूवी देखना चाहेंगे या फिर नहीं। इसके आगे बात करें द नन 2 की, तो इस मूवी को अभी कुछ दिन पहले यानी कि 27 तारीख को मैक्स के ऊपर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो अब इसे घर बैठे देख सकते हैं। अगली न्यूज है मिशन इम्पॉसिबल 8 को लेकर। तो इस मूवी को ऑफिशियली डिले कर दिया गया है, क्योंकि जहां पहले ही मूवी जून 28, 2024 को आ रही थी, वहीं पर अब ये मूवी मई 23, 2025 को आएगी, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल का डिले। अगली खबर है अमेजॉन प्राइम के जेनवी सीरीज को लेकर। तो इस सीरीज का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है कि अमेजॉन प्राइम ने ऑफिशियली इसे सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया है और बहुत ही जल्द इसके सीजन 2 के ऊपर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर है इनविंसिबल सीरीज को लेकर। तो इसका सीजन 1 बहुत ही कमाल का था और इसके सीजन 2 को लेकर भी लोगों के बीच बहुत हाइप है, और इसीलिए इन सभी चीजों को देखते हुए सीरीज के क्रिएटर्स ने इसके सीजन 3 को भी अनाउंस कर दिया है और सीजन 2 के आने के बाद ही इसके सीजन 3 के ऊपर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो की आखिरी न्यूज है डिज्नी के 2 एनिमेटेड कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि है फ्रोजन और टार्जन। तो इन दोनों को लेकर ये न्यूज आ रही है कि डिज्नी इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर लाइव एक्शन मूवी बना सकता है। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सभी फ्रोजन और टार्जन की लाइव एक्शन मूवी देखेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर। आई होप आप सभी पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।